शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं अगर हम माध्यमिक दर्शनों की व्याख्या करते हैं तो माध्यमिक दर्शनों में ये केवल इनके अंग हैं और प्रत्यंग का नाम दिया गया और मैं की परिभाषा दी गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक रथ को देखें तो रथ को उसके पहिए और रंग के द्वारा परीक्षण के द्वारा वो अस्तित्व में होता है, और अगर उसका परीक्षण करें तो वो अस्तित्व में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से देखें तो हमारे दुख का मुख्य कारण अविद्या है। अविद्या के कारण ही दुख उत्पन्न होते हैं और अविद्या के कारण आत्मा के प्रति ग्राह्यता का एक आधार बन जाता है, और ये नित्य मिथ्या विचार के कारण ही संभव होता है। हालांकि माध्यमिक दर्शन बहुत गंभीर है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। अर्थ के रूप में ना होकर वो मात्र नाम के रूप में होता है। तो ग्रंथों में कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं चिंतन करना चाहिए कि जैसा कहा जा रहा है वास्तव में उसकी सत्ता होती है या नहीं। जब तक स्कंदों में आसक्ति होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर की ग्राह्यता होगी। इसका रत्नावली में भी जिक्र किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब तक स्कंदों के प्रति हमारी आसक्ति रहेगी तब तक हम बहुचक्र में आते रहेंगे। तो नागार्जुन के बारे में भी अगर हम चिंतन करेंगे तो अगर उनकी टिप्पणियों के बारे में हम सोचते हैं तो उनकी टीकाएं काफी गंभीर हैं, तो उनके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। उन्होंने 6 ग्रंथों की व्याख्या की, तो उसको अगर एक एक करके हम पढ़ें तो समझा जा सकेगा। तो अविद्या में कहते हैं कि धर्म निर्यात्म और पुद्गल निर्यात्म से व्याख्या की गई। तो जो आत्मा को मानते हैं उसके लिए कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मानने वाले मानते हैं और उसे निषेध किया जाए तो उसे निषेध करना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो भगवान बुद्ध ने भी अंतिम धर्म चक्र में इसकी व्याख्या की है कि किस प्रकार से सूक्ष्म प्रकार की जो अविद्याएं होती हैं उसे नष्ट किया जा सकता है, और जो तीसरा निरोध सत्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आप निरोध सत्य को जान लेंगे तो ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता के बारे में समझना चाहिए। तो इन्हें पुनः उत्पन्न करें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जो हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो अभी तक हमने जितनी भी कोशिश की, अभी तक हमारे जितने भी क्लेश हैं, हमने अभी तक उसके अधीन अपने आप को गुलाम रखा हुआ है। तो ये गुलामी अविद्या के कारण है। इतने क्लेश अविद्या के कारण है कि हम उसके गुलाम बने हुए हैं। हमें इससे निकलना चाहिए। और अगर हम निरोध सत्य के बारे में बात करें तो उसके 4 प्रकार के आकार होते हैं: निरोध, शांत, प्रणित और निर्याण। तो इन चारों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बिना इसको प्राप्त किए निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें मार्ग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो मार्ग को भी अगर हम देखें तो उसमें भी 4 प्रकार होते हैं, 4 आकार होते हैं। हालांकि जो मार्ग है उसमें भी संस्कृत परंपरा के अनुसार व्याख्या की गई है। इसमें 2 अर्थों के अनुसार व्याख्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, जिस प्रकार से मैंने इसकी व्याख्या की। मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि इसको समझने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। बिना परीक्षण के इसको समझना संभव नहीं होगा। तो यहां प्रश्न किया गया था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म निर्यात्म और पुद्गल निर्यात्म 2 प्रकार से है। तो धर्म निर्यात्म को पहले अभ्यास करने के बाद करें, इस प्रकार से प्रश्न था। तो जैसा कि धर्मों में कहा गया उसी हिसाब से अभ्यास करना चाहिए। और जिरीपुच्छी ने भी कहा है कि पहले धर्म निर्यात्म को समझना चाहिए, उसका अभ्यास करें और फिर बाद में पुद्गल निर्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है। और इनको भी उत्पन्न करने के लिए अलग अलग विद्वानों की ओर से अलग अलग तर्क दिए गए हैं, अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। पहले पुद्गल निर्यात्म और बाद में धर्म निर्यात्म, इस प्रकार से व्याख्या की गई है। तो लौकिक व्यवहार के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक तरह से सपनों के रूप में दिखाई देता है। और जिस प्रकार से लौकिक व्यवहार के तौर पर हम देखते हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं, तो वास्तव में वो उस प्रकार से नहीं होती हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं आपको देखता हूं या आप मुझे देखते हैं, तो जब मैं आपको देखता हूं तो कहता हूं कि आप चीनी लोग हैं। तो ये एक लौकिक व्यवहार के तौर पर अस्तित्व में होता है। लेकिन अगर इसका परीक्षण किया जाए, तो इसका अगर वास्तव में जांच पड़ताल की जाए, तो जिस प्रकार से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप चीनी लोग हैं, तो वो लौकिक तौर पर या लौकिक व्यवहार की ओर से कह रहा हूं। परीक्षण के तौर पर वो देखने को नहीं मिलती है, तो अर्थ के तौर पर वो देखने को नहीं मिलता है। तो रत्नावली में भी एक व्याख्या देकर समझाया जाता है कि जिस प्रकार से मृग लोग रेत को पानी समझकर उसके पीछे पड़े होते हैं, उस पानी को प्राप्त करने की कोशिश में लगे होते हैं और उसी के पीछे रह जाते हैं, फिर उनको किसी प्रकार का पानी देखने को नहीं मिलता। तो हमारे जो स्कंद हैं, तो इनको आत्म के आधार पर मान बैठते हैं। हालांकि स्कंदों से स्वतंत्र रूप से कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन इनके प्रति आसक्ति होने के साथ हम इनको आत्मा मान लेते हैं।
तो ये सभी प्रकार के जो मिथ्या विचार हैं, जितनी भी चीजें देख रही हैं, वो माया रूपी मिथ्या है। इसको इस प्रकार से सोचना चाहिए, जैसे हमें दिखता है वैसे वास्तव में उस प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो माध्यमिक के द्वारा, जो माध्यमिक दो भाग में है, तो उनके द्वारा अपने अपने अलग अलग मत हैं, उनकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको जो 3 प्रकार से प्रज्ञा बताई गई, उसे आपको सिद्ध करना चाहिए। जैसा कि मैं अपना खुद का उदाहरण दूं, तो मैंने पहले अध्ययन किया और जब मैंने इसके बारे में सोचा और चिंतन किया, तो इसी प्रकार से करने के बाद ही फिर तीनों प्रकार की जो प्रज्ञाएं हैं, वो जहां तक मुझे प्राप्त हुई हैं, वो केवल प्रार्थना से आई हूं, ऐसा नहीं है। ये अध्ययन करके, सीख कर, पढ़कर ही संभव हुई हैं। तो मैं हर रोज 30 से 40 बार शून्यता के बारे में चिंतन करता हूं, और जैसे ही मैं नींद से उठता हूं, उस समय यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो स्कंद हैं वो कहाँ हैं, आत्मा कहाँ है, इसके बारे में रोज चिंतन करता हूं। तो जो निरात्म है, उसको समझने के लिए जो हमारे 5 प्रकार के स्कंद हैं, उनको आधार बनाकर अभ्यास किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि आप हर जगह अलग अलग ग्रंथों का प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का उपदेश देते हैं, तो हम लोग एक गृहस्थ होने के नाते हर दिन माध्यमिक दर्शन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इस स्थिति में पालन करना संभव नहीं होता। उसके लिए आप तरीका बताएं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब बुद्ध ने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो उन्होंने भी कहा कि मेरा जो धर्म है वो काफी गंभीर है, विशाल है और जटिल है। इसको समझ पाना आसान नहीं है। हालांकि हम सभी बौद्ध हैं, और बौद्ध होने के नाते उनके बताए हुए जो तरीके हैं, उनके बताए हुए जो धर्म हैं, उनका अभ्यास करने की ही हमें आवश्यकता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, और सभी का ये विचार है कि किस प्रकार से हम दूसरों का हित कर सकें, अपने जीवन का उद्धार कर सकें। तो कोई ईश्वर को मानता है, तो कोई पूजा करता है, तो कोई वंदना करता है। ये अपनी अपनी आस्था पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को मानते हैं। और वो भी कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं या जो कर्ता हैं, वो एक तरह से हमारे पिता के समान है। उनके अंदर प्रेम, करुणा से युक्त ज्ञान भरा पड़ा है। तो हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि आखिर में जब उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है, तो उसको मानना चाहिए कि जो भी ईश्वर के अंदर व्यवस्था है, तो हमें भी उसी प्रकार से मानना चाहिए। और दूसरे वो जो आत्मा को नहीं मानने वाले होते हैं, उसके सिद्धांत को नहीं मानने वाले होते हैं, उनके मुताबिक वो अपने कर्मों से ज्यादा प्रधानता देते हैं। तो बुद्ध ने ऐसे ही अनात्मा के सिद्धांत को दे दिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी इसे अच्छे से जानकर समझकर लोगों को इसकी व्याख्या दी है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता भी नहीं है, तो मैं भगवान बुद्ध के इतने गंभीर सिद्धांतों का कैसे अभ्यास कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जानने के लिए अगर हम अभ्यास करना चाहें, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर अभ्यास कर सकेंगे। अगर बिना जाने हम सोचें कि अभ्यास हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं खुद इसका अभ्यास नहीं करूंगा, तो ऐसा विचार आते रहें कि मैं अभ्यास ना करूं और भगवान बुद्ध हम पर कृपा करें और हमारे सारे क्लेश और अविद्याएं नष्ट हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये केवल हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। इसके फलों के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। तो जैसा कि मैं अपना खुद उदाहरण दूं, तो मुझे खुद शून्यता का अभ्यास करते हुए लगभग 70 वर्ष हो गए हैं। उसी प्रकार से मैं बौद्ध चित्त का भी 50 वर्ष से अभ्यास करता आ रहा हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, और इस दौरान मन में परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए बौद्धचर अवतार में कहा गया कि स्वार्थी मन को नष्ट करें और परहित चित्त को कैसे उत्पन्न करें, क्योंकि स्वार्थी चित्त से केवल नुकसान होता है, इसके अलावा कोई लाभ नहीं होता। और ये दूसरों का हित करने के लिए भी रोकता है। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि वो अकेले हैं, तो अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बुद्ध चित्त का आपको अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन भी करना चाहिए। और इसके लिए केवल बौद्ध चित्त ही नहीं, बल्कि शून्यता का भी चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। बिना शून्यता का अभ्यास करें आपके अंदर ज्ञान हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और शून्यता के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। हमें उसके लिए सीखने की जरूरत होती है, बिना सोचे समझे। अगर हम इसका अभ्यास करना चाहें तो संभव नहीं होगा। इसके लिए जैसा कि पूर्व में भी कहा गया कि सुनना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तभी आपके अंदर करुणा, बोधचित्त और प्रज्ञा रूपी ज्ञान का उत्पादन हो सकता है। बगैर इसके संभव नहीं हो सकता। इसके लिए स्वयं अभ्यास की आवश्यकता है। केवल आप प्रार्थना इत्यादि करें तो इससे संभव नहीं होगा। हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं छोटा था तो कीड़े मकोड़ों को देखता रहता था और सोचता रहता था कि इनका रंग कैसा है, ये कैसे चलते हैं, इनके कितने पैर हैं। ऐसे तो जब मैं उन्हें देखता था तो मेरे अंदर एक तरह की क्यूरियोसिटी पैदा होती थी
मैं यही सोचता था कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो जैसे ही हमारे अंदर क्यों का विचार आता है तो हमें सीखने को मिलता है। जैसे नागार्जुन आदि के जो ग्रंथ हैं, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि उनके ग्रंथ हैं तो बहुत पवित्र हैं, हम उन्हें ऐसे ही ना रखकर बल्कि उन्हें उनका भी परीक्षण करना चाहिए कि वो किस प्रकार से हैं। आप जितनी गहराई से सोचोगे आपका ज्ञान उतना गंभीर होगा, उतना ज़्यादा आप जान सकोगे। तो अभी तक हमें दुख देने वाले जितने भी दुख आए हैं वो हमारे स्वार्थी चित्त के कारण आए हैं। केवल हम अपने आप में सोचते रहें, इसके कारण हमें दुख प्राप्त हुए हैं। परहित के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमारा स्वार्थी रूपी चित्त कम उत्पन्न होगा, हमें कम नुकसान प्राप्त होगा। जैसे कि शून्यता का सिद्धांत और बौद्ध चित्त का अभ्यास जैसा कि धर्मों में कहा गया, तो उसका अभ्यास करने से मुझे निश्चित रूप से लाभ हुआ, काफी लाभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जिस ग्रंथ में कहा गया उस ग्रंथ में वो कहा गया, मैं ग्रंथों को कोट करके व्याख्या करूं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो भी लोग हैं उनको अपने अनुभव से समझना चाहिए, अनुभव में ढालकर देखना चाहिए कि वास्तव में वो किस प्रकार का है। तो जैसा कि मैं अपने आप को कहूं कि बौद्ध भिक्षुक हूं और मैं अपने आप को आधा बौद्ध और आधा वैज्ञानिक के रूप में मानता हूं और मैं सभी लोगों का अच्छे से सम्मान भी करता हूं। तो अगर कोई चीज़ आपके चित्त के हिसाब से उचित नहीं बैठती है तो आपको उसे नकारने में कोई बुराई नहीं। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी लोगों का आदर करता हूँ। हजारों वर्षों से जो लोग धर्मों का पाठ करते हैं उससे उन्हें लाभ मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है। तो जो भी अपने अपने धर्म को मानते हैं मानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुद्ध धर्म श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। और ना ही मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इस धर्म को और ज़्यादा फैलाऊँ, इस धर्म की व्याख्या करके मैं वो लोगों का बौद्ध बना दूँ, इस धर्म की व्याख्या करके मैं लोगों को बौद्ध बना दूं, ऐसी बात भी नहीं है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी अगर प्रासंगिक दर्शनों को देखेंगे तो वो बहुत गंभीरता से दर्शन दिखाए गए हैं, वो ज़्यादा सिद्धांत के तौर पर और कई ज़्यादा संभव है। तो चीनी बौद्ध जो खासकर पाली परंपरा से गया हुआ धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म है। इसका जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और जैसे कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में जितनी कोशिश हो सके उतना उस धर्म का अभ्यास करना चाहिए, तभी जाकर जैसे शांति और निर्वाण की पूर्व में बात की गई थी उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इनको प्राप्त करने के लिए बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। और केवल ये कहना ये कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है या बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ है इसलिए हम इसका श्रवण करें, तो केवल श्रद्धा मात्र से उनको पूर्ण रूप से गहराई से समझ करके और वास्तविकता क्या है उनको जानकर अभ्यास करना ज़्यादा बेहतर होता है, तब ज़्यादा लाभ होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन और अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो आजकल जब मैं शून्यता का अभ्यास करता हूँ तो जैसा कि वैज्ञानिक लोगों के अनुसार भी क्वांटम फिजिक्स में कहा गया कि जो भी बाह्य और आंतरिक सत्ता है, जो चीज़ परीक्षित होती है उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ना ही आंतरिक और ना ही बाहरी, वो दोनों ओर से देखने को नहीं मिलती। मैं भी उनका पालन करता हूँ। कहते हैं कि जैसा दिखता है वो वास्तव में हमें दिखाई नहीं देता, और जो भी हमें दिखता है और जो भी प्रमुख चीज़ें हैं वो हमारी आसक्ति के कारण है, इसको हमें नष्ट करना चाहिए। जैसा कि दिख रहा है वैसा आसक्ति के कारण ही होता है। तो अगर सत्यता को जानना चाहते हैं तो हमें इसे काटना चाहिए, सत्य नष्ट करना चाहिए। तो जैसा कि नागार्जुन ने भी कहा था कि हमारे जो कर्म हैं और कर्म और क्लेशों के कारण ही हम बहुचक्र से नहीं निकल पाते, अकुशल कर्मों के कारण ही हम बहुचक्र से नहीं निकल पाते हैं। तो शून्यता के द्वारा ही जो हमारे क्लेश हैं उसे नष्ट किया जा सकता है, उसका निषेध किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा संभव नहीं हो सकता। और उसको समझने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अभ्यास हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। इनके प्रयासों के द्वारा, उपायों के द्वारा समझने की इन्हें कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, जैसे वो कहते हैं कि बाह्य और आंतरिक जो सत्ता नहीं होती है, ढूंढने से कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो इस तरह की चीज़ें वो मानते हैं। तो फिर मैंने उनसे यही प्रश्न किया है कि दिन प्रतिदिन जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के दौरान हमारे अंदर लगाव या आसक्ति पैदा होती रहती है। कितना भी हम अभ्यास करें फिर भी थोड़ी ना थोड़ी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसके बारे में भी अगर हम वैज्ञानिक लोग परीक्षण करें तो वो क्यों रहते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अभी तक हमें उनका कोई खास उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके लिए जो चीनी वैज्ञानिक लोग हैं उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि आखिर इसकी व्याख्या किस प्रकार से हो सकती है, क्या अर्थ हो सकता है, तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पूर्व का जैसे प्रवचनों में मैंने कहा उसके बारे में शून्यता जैसे बौद्धचर अवतार में कहा गया, तो कुल्लू लामा लिग्गिपुच्छु ने भी तिब्बती भाषा में कहा है कि शून्यता के द्वारा और शून्यता से, तो यहाँ दो प्रकार से शब्द उत्पन्न होते हैं। एक हमारे निरोध सत्य को दर्शाता है और एक मार्ग सत्य को।
दोनों रूपों को उनको समझना चाहिए। और फिर कुल्लू लामा लग्गी पुच्छू ने ये भी कहा कि मैं से जो भी चीज़ें समझ में हमें आती हैं, जिन चीज़ों के कारण लगातार हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, वो अभी तक जैसे होते हैं, तो मैं उनकी बातों को मानता हूँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। मिथ्या विचार के कारण हमारे अंदर बहुत सारे विकल्प बनते हैं, उसके कारण ही आसक्ति भी पैदा होती है, लगाव पैदा होता है, दुख पैदा होता है। तो जैसा कि चीनी वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जैसा दिखाई देता है उस तरह से होता नहीं है, केवल इसमें आत्मग्राह्य के द्वारा पकड़े रहते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी आत्मग्राह्यता जो है उसे हम सच मान लेते हैं, उसको काटने या नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और बिना इसे नष्ट किए वास्तविकता को समझा नहीं जा सकता। जैसा कि ग्रंथों में नागार्जुन इत्यादि ने कहा कि तभी वो संभव होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन फिर भी उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि